स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे वेस्ट इंडीज टीम की। वेस्ट इंडीज टीम जो अर्ली क्रिकेट डेज में अगर हम कहें, जब ओडीआई क्रिकेट का राइज हो रहा था, वर्ल्ड कप्स होते थे, तो दुनिया की सबसे डेवास्टेटिंग टीम होती थी। दूसरी टीमों को वो कम से कम मतलब ये कहते कि गेम में आने तक नहीं देती थी। मतलब आप कहते हो कि इनविंसिबल्स और अनबीटेबल इस तरीके के टैग्स उस टीम के साथ लगते थे। जो क्लाइव लॉयड जिस टीम को लीड किया करते थे, सर विव रिचर्ड्स, गॉर्डन ग्रिनिज, और जो फास्ट बॉलिंग की जो तिकड़ी हुआ करती थी भाई, वहां पर हम देखते थे कि माइकल होल्डिंग एंड आपके जोएल गार्नर, और आपको मतलब दिग्गजों के वहां पर एंडी रॉबर्ट्स, वो टीम होती थी कि भाई जिनसे थर थर कांपती थी टीमें, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेलना सिखाया, दुनिया को बताया कि भैया आप इस लीग में नहीं आ सकते, आप हमारे लेवल पर नहीं आ सकते, हमको हमारे साथ कंपीट करना आपके लिए एक बड़ी जीत होगी। मतलब आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडियन क्रिकेट का वहां पर राइज हो रहा था। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के थोड़े से विवाद थे जो उनको फिर दोबारा से उनकी क्रिकेट का राइज पोस्ट अपार्थाइड वहां पर 1992 में हुआ। लेकिन यह कि भाई उस दौरान वेस्ट इंडीज को कोई छू तक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि हमने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा। अब सीधा बात करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026, या फिर मैं बात करूं पिछली 3 ओडीआई वर्ल्ड कप एडिशन। एक समय जो दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम हुआ करती थी, आज उनके वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन के लाले पड़ गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि भैया मतलब एक तो इतना लेस कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट भाई फीफा वर्ल्ड कप की तरह वहां पर 40-50 टीमें आ रही हैं, वहां पर क्वालिफिकेशन आप मिस कर जाओ तो लगता है कि यार प्रीवियस चैंपियंस जैसे इटली वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही, तो वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यार यहां पर गिने चुने आपके स्लॉट्स हैं, आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आपने सीरीज जीतने की झड़ी लगा देनी है, लेकिन वो है कि जो बेयर मिनिमम आपको जो बेसिक्स करने हैं वो भी नहीं कर पा रही है वेस्ट इंडीज की टीम। कि स्ट्रेट तीसरा वर्ल्ड कप ऐसा होने वाला है। माइंड यू T20 वर्ल्ड कप्स में भी ऐसा हुआ है जहां पर इनको क्वालिफिकेशन के रास्ते के जरिए वहां पर जाना पड़ा है, लेकिन तीसरा ओडीआई वर्ल्ड कप 19 में, चलो 19 में जब क्वालिफाई आपने करना था, आपने एक तरफा वहां पर क्वालिफाई कर आ गए थे, लेकिन 23 वर्ल्ड कप मिस आउट करे। और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं 2026, जो हम बात कर रहे हैं कि आज 2026 है, आपकी क्वालिफिकेशन 30 सितंबर की आपकी कट ऑफ डेट है। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 जो हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में है, वहां पर भी डायरेक्टली क्वालिफाई करने के अब उनके लाले पड़ गए, या फिर आप कह लीजिए अब वर्चुअली उनके चांसेस डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए वहां पर खत्म हो गए हैं, क्योंकि कट ऑफ डेट से पहले अब उनके 2 मैचेस अगेंस्ट इंडिया हैं और वहां पर आपको दूसरे रिजल्ट्स पर ज्यादा डिपेंडेंसी थी। अब अफगानिस्तान ने आयरलैंड को जब हराया तो वहां पर वर्चुअली ये था कि अफगानिस्तान अपनी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वहां पर सिक्योर कर रही है और वेस्ट इंडीज को अब दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो वो मिस आउट कर गए थे। जब 2023 वर्ल्ड कप के लिए, मतलब भारत वर्ल्ड कप के, जब भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया था। नीदरलैंड्स ने वहां पर बाजी मार ली थी और वेस्ट इंडीज को क्वालिफिकेशन स्टेजेस पर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। श्रीलंका, नीदरलैंड्स वहां पर आ गए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपके सामने सबसे पहले रैंकिंग चलाएंगे भाई, और रैंकिंग से आपको फॉर्मेट समझा देते हैं, क्योंकि अभी थोड़े से ट्वीक्स भी हुए थे और ये अब आपके लिए मेन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। क्योंकि जब 23 वर्ल्ड कप के लिए भी आपको क्वालिफिकेशन स्टेजेस में आपको अच्छा परफॉर्म करना था, वहां पर इवन हम कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज, या इवन उस समय जहां होस्ट थी जिम्बाब्वे, क्योंकि क्वालिफिकेशन स्टेजेस वहां पर हो रही थी, तो भाई वो भी मिस आउट कर गए थे। क्वालिफिकेशन स्टेजेस में भी कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया है। तो भैया आपकी एक तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किन किन टीमों की है, एक तो होस्ट नेशंस 2, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, क्योंकि नामीबिया एक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, तो नामीबिया को भाई क्वालिफिकेशन स्टेजेस में वहां पर फीचर करना होगा। लेकिन जिम्बाब्वे चाहे वो 11वें नंबर पर है, रैंकिंग्स अगर ऐसे होती तो टॉप 10 में वेस्ट इंडीज डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती, लेकिन क्या है, जिम्बाब्वे होस्ट नेशन है और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो तो टॉप 8 में फीचर कर ही रही है, तो वो आपकी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वहां पर 2 टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं। फिर रैंकिंग्स में टॉप 8 टीमें, इनको एक्सक्लूड करके, यहां पे एक्सक्लूड कौन होगी, साउथ अफ्रीका, क्योंकि टॉप 8 से बाहर तो जिम्बाब्वे है ही। तो आपके उनके अलावा जो टॉप 8 टीम्स है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका एंड इंडिया, आपकी मतलब ऑब्वियसली इंडिया तो टॉप पर ही है, तो जो आपकी टॉप टीमें वहां पर हैं, वहां पर वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही हैं। इवन बांग्लादेश वहां पर थोड़ी सी वहां पर उनकी लीड है, लेकिन बांग्लादेश के अभी कट ऑफ डेट तक 30 सितंबर तक अभी इंडिया बांग्लादेश सीरीज पर भी बवाल मचा हुआ है कि क्या वो होगी नहीं होगी, वो सीरीज वहां पर फिर हो नहीं रही है। तो फिर यह है कि भाई वेस्ट इंडीज को आयरलैंड और अफगानिस्तान सीरीज के रिजल्ट पर डिपेंडेंसी थी उनकी, लेकिन वहां पर उन्होंने बाजी मार ली। तो वहां पर आप देख रहे हो कि इन
टॉप, एक तो दो आपकी होस्ट नेशंस और फिर नेक्स्ट टॉप 8 रैंक टीम्स, वहां पर फिर वेस्ट इंडीज मिस आउट कर जाएगी। तो ये है। उसके अलावा क्या है भाई, अब उसके अलावा पहले तो ये था कि आप जो आपके क्वालिफायर्स होंगे, आपके 10 टीमों के क्वालिफायर टूर्नामेंट है, उसमें जो टॉप 4 फीचर कर रहे होंगे तो वो आपके सीधा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब ये है कि भाई अब तो उस क्वालिफिकेशन को, टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम वो 11वें नंबर की टीम बनेगी, क्योंकि वो वहां पर फर्स्ट फिनिश करी। फिर जो 12वें, 13वें और 14वें रैंक की टीम होगी जो क्वालिफायर्स में वहां पर टॉप 4 में फीचर कर रही होंगी, उन 12वें, 13वें और 14वें जो ये टीमें हैं, मतलब उनमें से भी आपकी जो जीतेगी, मतलब ये है कि उनकी एक ट्राई सीरीज वहां पर करवा दी गई है, जिसे सुपर सीरीज बता दिया है। तो सुपर सीरीज वाली उसमें भी आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि टीमें जो तगड़ा भी खेल रही होंगी उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप मेन वर्ल्ड कप में, मेन ग्रुप में वहां पर एंट्री मार पाए। फिर आपका वही है कि सुपर 7 है और आपने थोड़े से ट्वीक्स करें इस फॉर्मेट में, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन वहां पर भी होगा। आयरलैंड वहां पर फीचर कर रही है, नीदरलैंड वहां पर फीचर कर रही है, मतलब जो आपकी बाकी टीमें जबरदस्त कर रही हैं अभी। जो आपकी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग हो रही है, लीग 2 वहां पर हो रहा था, तो ये है कि भाई वेस्ट इंडीज के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब ये विवाद, अगर एक डाउनफॉल की कहानी आपको हम बताएं, डाउनफॉल कैसे शुरुआत हुई है, जैसे हम देख भी रहे हैं उस दौरान आपके जो अर्ली 2000s हैं, वेस्ट इंडीज ने, मतलब ठीक है सारी ट्रॉफीज उन्होंने जीत रखी है, 2004 की इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी वहां पर जीती थी, लेकिन उसके बाद 2005 में बवाल होना स्टार्ट हुआ था, जब इनके बोर्ड्स की और प्लेयर्स की, प्लेयर एसोसिएशन, जो इनके वेस्ट इंडीज प्लेयर एसोसिएशन हो गई, जो प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए वहां पर वर्क करते हैं, तो उनकी एक एसोसिएशन थी, और बोर्ड मेंबर्स जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड था, उनमें डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए थे। और तब से ही आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप्स को लेकर, सैलरीज को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गए, तो बड़े बवाल हमने देखे। 2005 से शुरुआत होती हैं, मेन प्लेयर्स मिस आउट करने लग गए थे, बड़े इवेंट्स हम देख रहे हैं। 2009 में ऐसा हुआ, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी इनके मेन प्लेयर्स ने बॉयकॉट ही कर दी। उससे पहले बांग्लादेश दौरा था, वो भी इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, और वहां पर आप देख रहे थे सेकंड स्ट्रिंग क्या थर्ड स्ट्रिंग इन्होंने कैसा तैसा एक स्क्वाड असेंबल करके वहां पर भेजा था, जो हमने देखा था 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में हुई थी। बांग्लादेश दौरा वहां पर मिस आउट करा था। इवन द ग्रेट मतलब जो उनके लेजेंडरी प्लेयर ब्रायन लारा, उनकी कैप्टनसी गई थी, एक 2005-2006 के दौरान की बात है। तब वहां पर यह था कि यार समझौते करने की कोशिश की गई कि नहीं, वेस्ट इंडीज क्रिकेट नहीं मतलब सफर नहीं करना चाहिए, बट ये था कि वो हालत बद से बदतर हो गई। फास्ट फॉरवर्ड करूं मैं 2014 के लिए, क्योंकि 2012 में भाई वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, और ये टीम मतलब अच्छा कर ही रही थी, एक ब्रांड टीम थी T20 फॉर्मेट में, जो कि आने वाले समय में काफी एक प्रोमिनेंट फॉर्मेट बन गया, एक पॉपुलर फॉर्मेट बन गया T20 वर्ल्ड कप। मतलब वहां पर सबसे सक्सेसफुल टीम तो वेस्ट इंडीज ही थी। फिर भारत ने अभी 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक जीतकर इंडिया सबसे सक्सेसफुल टीम अभी रिसेंटली हो गई है, 24 और 26 में जीतकर। लेकिन वेस्ट इंडीज का T20 क्रिकेट में दबदबा था। लेकिन वही वाली चीज 2014 में रिपीट होती है भाई। 2014 में भी ऐसा हुआ, जो इनके प्लेयर एसोसिएशन की और बोर्ड मेंबर्स की, प्लेयर्स के जो डिस्प्यूट हुए, उसकी वजह से आपने दौरा बीच में रद्द कर दिया था। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने वहां पर सबक सिखाने के लिए, इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, और 5वां ओडीआई होता ही नहीं है, T20 मैच होता ही नहीं है, चौथे मैच के बाद ही आपने दौरा रद्द कर दिया। उसके बाद हमने टाइम एंड अगेन ये देखा है कि भाई वेस्ट इंडीज के जो दिग्गज हैं उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। इवन ब्रायन लारा, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि भाई वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, ताकि वो गोइंग फॉरवर्ड टॉप लीग्स में वहां पर फीचर कर पाए। अब वेस्ट इंडीज के कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स की, आप कह लीजिए प्री मैच्योर रिटायरमेंट, कि भाई अभी हमने देखा कि यार निकोलस पूरन इतने सक्सेसफुल प्लेयर T20 फॉर्मेट के, लेकिन उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली क्योंकि उन्हें लीग्स में फीचर करना है। आंद्रे रसल एंड सुनील नरेन अपने आप को अवेलेबल ना रखना नेशनल ड्यूटीज के लिए, या फिर बोर्ड का ही अनबन होना। 2022 T20 वर्ल्ड कप आपको याद आएगा, डेस्मंड हिंड्स जो कि इस वक्त सेलेक्टर थे, चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने आंद्रे रसल को लेकर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, एंड देन उसके बाद उनका रिटेलिएशन वहां पर आना। तो ये है कि भाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जो भद पिटी है, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है कि सेलेक्टर्स, मतलब जब आपके क्रिकेट बोर्ड और आपके क्रिकेटर्स, उनके बीच ही अगर एक अच्छी कैमराडरी नहीं है, उनके बीच ही अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, तो क्रिकेट का डिक्लाइन वहां पर होना लाजमी था। मतलब आपके सैलरीज को लेकर डिस्प्यूट था, सैलरी आपको पे नहीं करी गई समय पर, तो खिलाड़ी भी क्यों इंटरेस्टेड रहेगा। एंड ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो वहां पर वो नेशनल सेंटिमेंट्स वाला कि आप एक देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि यार खिलाड़ी ना अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में वहाँ पर ज़्यादा सोच रहे थे, लेकिन आज इवेंचुअली तो यही होता है। देखो रेड बॉल में वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि जो खिलाड़ी अवेलेबल हों, एक तो उनका कोर मजबूत नहीं रहता, एक आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की भत पिटी हुई है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपको क्वालिटी प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, लिस्ट ए क्रिकेट की हम बात करते हैं, उस तरीके से आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और एक पाथवे उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है कि आप क्वालिटी प्लेयर्स को वहाँ पर डेवलप कर पाओ। खिलाड़ी अपने आप को अवेलेबल ही नहीं रखते। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का इतना, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच का जो डिस्प्यूट है उसने आज इतना ज़्यादा कॉज कर दिया है वेस्ट इंडीज़ को कि एक समय जो वर्ल्ड बीटर्स हुआ करते थे, आज के डेट में उनकी गुमनामी है। आज के बारे में, आज की ओडीआई क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ की चर्चा तक नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन, और इसने इवेंचुअली क्रिकेट की क्वालिटी को भी हॉल्ट करा है, क्योंकि गिने चुने देश हैं आपके जो टॉप लेवल पर कंपीट करते हैं, अगर उनका भी इस तरीके से डिक्लाइन होने लग जाए कि वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रहा है। श्रीलंका को अगर आप ओडीआईज में देख रहे हो, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गए, जमाने हो गए भाई कि उनको नॉकआउट में आप देख रहे हो कि भी सेमीज या फाइनल्स वो खेलें। उनका भी जब वो पी कह रहा था, जहां पर वो संगकारा, जयवर्धने, दिलशान, मलिंगा, जब वो वाला एरा आपका जैसे ही खत्म होता है, एंड उसके बाद आप देखते हो कि 2015 के बाद से वो टीम स्ट्रगल ही कर रही है। तो ये है, देखना पड़ेगा भाई, और इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा गवर्निंग बॉडी को भी कि अगर भाई कोई बोर्ड स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो। अदरवाइज ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग अ स्लो डेथ, एंड वेस्ट इंडीज क्रिकेट, उनका डिक्लाइन क्रिकेट के लिए काफी मतलब आप कह लीजिए कि ये एक बड़ा एम्बेरसमेंट आप कह लीजिए। और ये आपको एक क्रिकेट फैन को जनरली ये फील करता है कि भाई क्यों वेस्ट इंडीज क्रिकेट की आज ऐसी हालत हो गई है कि देर ऑन द वर्ड्स की कोलैप्स ही होने वाले हैं, और उसके बाद हम इनके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। लेट्स सी इस पर और क्या कुछ आता है। लेकिन फिलहाल ये थी पूरे डिक्लाइन, पूरे डाउनफॉल की कहानी, और वेस्ट इंडीज क्यों मिस आउट कर रहा है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। क्या वो क्वालिफायर से वर्ल्ड कप में एंट्री मार पाएंगे, क्या कुछ ड्रामेटिक कमबैक होगा, वो देखने लायक चीज होगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।